हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखिए, आपने क्लास 6 में भी अलजेब्रा के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और क्लास 7 में भी आपने चैप्टर नंबर 4 जो सिंपल इक्वेशंस पढ़ा था ना, तो वो अलजेब्रिक इक्वेशंस ही हैं आपकी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं एक्सप्रेशंस। क्या पढ़ने हैं आपको? एक्सप्रेशंस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि एक्सप्रेशन जैसे कि 2x प्लस 4y प्लस 4, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एंड 2x प्लस 4y प्लस 4 38, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। जब हमारा इक्वल का साइन लग जाता है तब इसे कहते हैं हम अलजेब्रिक इक्वेशन, और जब वो इस तरीके से होता है तो हम उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था उसे रिकॉल करते करते हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स विच कंटेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट क्या होता है हमारा। देखो, जितने भी आपके लेटर्स होते हैं ना, A to Z, है ना, दिस इज कॉल्ड या वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। अब मैं ये एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, जैसे 2a² प्लस 4b प्लस 2, तो ये क्या है, हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है। तो इसे हम जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, लेटर्स हैं A to Z, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनकी जो वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ये हमेशा ये चेंज होती रहती है, ठीक है। ये क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। और कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये आपकी फिक्स रहती है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती है। तो इसमें देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है, देखो, जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, जैसे कि 2, 4, A और 2, ये है आपका कांस्टेंट, ठीक है, ये है आपका कांस्टेंट। ये क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। अगर ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें जो ये न्यूमेरिकल पार्ट है ना, ये हमेशा आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और जो ये वेरिएबल है ना, यानी कि ये लेटर्स वाला पार्ट, ये हमेशा आपका चेंज होता रहेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, इसमें अलजेब्रा में क्या होता है, जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इन्हें जो हम कंबाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन से हम इसे कंबाइन कर रहे हैं ना, तो इसे हम किससे कंबाइन करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड से हम इन्हें कंबाइन करते हैं। ओके, तो देखिए, आपको पता चल गया फर्स्ट कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, A to Z कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है, तो वो आपके वेरिएबल्स हैं, वो फिक्स नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। कांस्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल हैं, ये नंबर्स हैं, ये आपके कांस्टेंट हैं, रहते हैं हमेशा हमेशा, यानी कि फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, और हमने ये भी तो जान लिया कि अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को क्या है, ये जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। तो इसके द्वारा हमारे क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे कि आपका समझो ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 2x² प्लस 4y, ठीक है, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम समझेंगे
इसमें हम समझेंगे कि दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे कि हमारे टर्म्स क्या होती हैं। तो देखिए टर्म्स क्या होती हैं आपकी और फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। वन बाय वन आपको देखो ध्यान से समझना, क्योंकि इसी जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 10.1 पूरी डिपेंड है, ठीक है। तो टर्म्स कौन सी होती है आपके, देखिए ये देखिए यहाँ से देखो ये है आपका, इसमें से 2x², ठीक है, और 4y, यहाँ पे क्या है 2 टर्म्स है। इसमें क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है। अगर मैं इसमें एक और टर्म ऐड कर दूं जैसे कि 5, ठीक है, तो अब यहाँ पे कितनी आ गई हमारी 3 टर्म्स आ गई, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इस वाली टर्म में कौन कौन से फैक्टर है, ये 2, ठीक है, मल्टीप्लाई x कितनी बार है 2 बार, तो इसके फैक्टर, इस वाली टर्म के फैक्टर कौन से हो गए, ये हो गए। आप देखिए, अच्छा एक बात और, चलो यहाँ पे अगर समझो माइनस का साइन होता तो हर एक टर्म जो होती है ना साथ में अपना साइन भी लेकर चलता है। जैसे कि यहाँ पे 2x² था तो ये पूरा का पूरी टर्म आई और प्लस ही है, अगर मैंने नहीं लगाया इसके आगे कोई साइन तो समझो ये प्लस ही है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे -5 है ना, तो ये वाली टर्म भी माइनस लेकर अपने साथ में, यानी कि अगर मैं बोलूँगी इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, एक है 2x², एक है 4y और एक है -5, ठीक है, अपना साइन भी साथ में लेगा, ठीक है। इसमें क्या फैक्टर है आपके 2 × x, इस वाली टर्म में क्या फैक्टर है 4 × y, ओके, और इसमें तो ये अकेला ही है -5, ओके। तो ये था, अब आपको पता चल गई टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब बारी आती है आपको ये पता रहना चाहिए कि एक लाइक टर्म, हमारा टॉपिक है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये -5 है, इसके साथ तो कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा -5 ही एक अलग एक फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लाइक टर्म्स कौन सी होती है, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। तो देखिए लाएंगे हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x5, ओके, माइनस का 4x प्लस 4x5 प्लस 4। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी होती है। देखिए जो हमारी सेम वेरिएबल्स कंटेन करती है, जैसे कि ये देखो इसने xy कंटेन करा हुआ है, ओके, और इसने भी xy कंटेन करा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है 2xy एंड 4xy हमारी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। हमारी कौन सी 2xy और 4xy लाइक टर्म्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2xy और 4x क्या लाइक टर्म्स है तो आप कहोगे नो, क्योंकि इन्होंने सेम वेरिएबल कंटेन नहीं करा हुआ है। इसने x तो कंटेन करा हुआ है बट y कंटेन नहीं करा हुआ है। तो ये देखिए 2xy एंड 4x कौन सी है, अनलाइक टर्म्स है। कौन सी है हमारी, अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। हमारी लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जो सेम वेरिएबल्स कंटेन करती हैं, और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है, जो सेम वेरिएबल को कंटेन नहीं करती है। जैसे कि अब सेम ऐसे ही 4xy और 4x भी हमारी क्या है, अनलाइक टर्म है, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो 4 और 4xy हमारी क्या है, अनलाइक टर्म है। इसमें सिर्फ लाइक टर्म कौन सी है, इसमें सिर्फ लाइक टर्म्स कौन सी है 2xy और 4xy, ठीक है। और बाकी क्या है आपकी अनलाइक टर्म्स है। बाकी क्या है, अगर मैं बोलूँ 2xy और प्लस 2xy और 4 क्या लाइक टर्म्स है या अनलाइक, तो आप कहोगे ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, इनके पास सेम वेरिएबल्स नहीं है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो टर्म ही ना, है तो टर्म ही ना। तो ये देखो हमारी सिर्फ इसमें लाइक टर्म्स ये और ये ही है, क्योंकि इन्होंने क्या है, सेम वेरिएबल कंटेन करे हुए हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंस पता चल गया, लाइक टर्म्स जो सेम वेरिएबल्स कंटेन करे और अनलाइक टर्म जो सेम वेरिएबल्स ना कंटेन करे, ठीक है। तो वो होती है हमारी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट
देखिए जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, एक्सप्रेशन है आपका 2x² प्लस 4y। तो अगर आपसे पूछा जाए x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो जो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है ना, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, ये आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए 2 है, तो क्या बोलेंगे 2 इज दी कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। सेम ऐसे ही y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 4। ठीक है, क्या है, 4। ओके, अगर देखिए आपके पास है कुछ, जैसे कि समझो कोई एक्सप्रेशन है x+4, ठीक है, आपसे पूछा जाए x का कोएफिशिएंट क्या है, तो मैंने कहा न्यूमेरिकल पार्ट, तो इसमें x में क्या, देखो इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, 1 है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, 1 है। ठीक है, अगर हमने नहीं लिखा तो क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए -x+4, इसका x का कोएफिशिएंट पार्ट क्या है, तो इसका क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो साथ में नेगेटिव का साइन भी आता है, न्यूमेरिकल पार्ट में साथ में नेगेटिव का साइन भी आता है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। ठीक है, इस x का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। ओके, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको इजीली समझ आता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोएफिशिएंट पार्ट क्या होता है, जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। जैसे कि समझो ये एक टर्म है हमारी 2x², ठीक है, इसमें जो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्या है हमारा कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए, अब आपका आता है, आपको पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, और अब देखेंगे मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए आपको पता है टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि 2x+4 है, तो इसमें कितनी टर्म है, कितनी है, 2 टर्म है। तो देखिए मोनोमियल्स क्या होते हैं, एन एक्सप्रेशन विद ओनली 1 टर्म। ठीक है, जिनमें क्या होती है, सिर्फ 1 टर्म होती है ना जिस एक्सप्रेशंस में, वो होते हैं आपके मोनोमियल्स। ठीक है, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है आपका 7xy, एक ही टर्म है। अब एक एक्सप्रेशन है -5m, 1 टर्म। ओके, फिर हमारा बाइनोमियल्स क्या होते हैं, एन एक्सप्रेशन विद ओनली 2 अनलाइक टर्म। ठीक है, कैसी टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए, और होनी भी कैसी चाहिए, अनलाइक। जैसे कि x² + y, ठीक है, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, और टर्म भी कैसी है, कैसी टर्म है, अनलाइक। जैसे कि देखो इन्होंने अनलाइक क्यों बोला, अगर मैं आपको देखो 2xy + 4xy बोलूं, बताइए ये आपकी कौन सा होगा, ये आपका बायोनोमियल होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। वाई, देखो इसकी जो टर्म्स है, ये जो है लाइक टर्म है, ये भी xy मतलब सेम वेरिएबल कंटेन करते हैं, सेम वेरिएबल कंटेन करते हैं। तो देखो अगर ये किसी इक्वेशन में जो सेम वेरिएबल कंटेन करते हैं ना, तो देखो जिस हिसाब से इसके साइन होता है ना, उस हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। जैसे 2xy + 4xy यानी कि 6xy, तो ये क्या बन गया, एक टर्म बन गई, एक टर्म बन गई ना, तो ये बाइनोमियल्स नहीं रही, ये क्या होगी, मोनोमियल्स हो गई। तो यानी कि तभी कह रहे हैं एक्सप्रेशन भी कैसे होने चाहिए, जो 2 अनलाइक टर्म्स के होंगे ना, तो ही वो क्या होंगे, बाइनोमियल्स होंगे। ओके, ट्राइनोमियल्स में भी देखिए एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स भी होनी चाहिए कैसी, अनलाइक ही होनी चाहिए। जैसे कि x + y + 7, ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये क्या हमारी ट्राइनोमियल्स हुए। अब देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स में देखिए हमने देखा मोनोमियल्स में 1 टर्म आती है, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स आती हैं, और ट्राइनोमियल्स में हमारी 3 टर्म्स आती हैं। अब इससे किसी एक्सप्रेशन में इससे ज़्यादा टर्म्स भी आती होंगी, तो वो क्या होंगी, हमारी पॉलिनोमियल्स होंगी, पॉलिनोमियल। तो इन पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखो, पॉलिनोमियल्स में हमारे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं जैसे कि 7xy + 4,
ये बाइनोमियल्स तो है ही क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स भी है क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा हमारी टर्म्स आती है वो हमारी पॉलिनोमियल्स है, यानी कि ये सारी की सारी हमारी पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आएंगी। ठीक है, अगर हमसे सेपरेट में वैसे बोल दिया जाए कि मोनोमियल्स तो 1 टर्म, तो बाइनोमियल्स तो 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल्स तो 3 टर्म्स, और इससे ज़्यादा टर्म्स है तो वो पॉलिनोमियल्स हैं, और 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स है वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी पॉलिनोमियल्स ही हैं। ठीक है, आपका क्लास 9th में और 10th में एक अलग से एक चैप्टर है जिसका नाम ही है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गया होगा मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं। पहले आपका इस चैप्टर में ही क्लास 7th में मोनोमियल्स बाइनोमियल्स इनके एडिशन भी थे। ठीक है, अलजेब्रिक में कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने ये पार्ट कट कर दिया है। अब ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 8th में आएगी। ठीक है, और आप क्लास 8th में तभी कर पाएंगे जब आपका बेस सही होगा। ठीक है, आपको इन सब की नॉलेज होगी तभी आप क्लास 8th में कर पाएंगे, तभी आप आगे पॉलिनोमियल्स का क्लास 9th में कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अपना बेसिक पूरा क्लियर रखिए। ठीक है, बेसिक अपना पूरा क्लियर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको आगे वाली क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो। तो अब आपको पता चल गया मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट टॉपिक और रह गया इस चैप्टर में आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस। कि एक्सप्रेशन की जो है ना, आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे वो, तो देखते हैं। ये क्या टॉपिक है हमारा, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब ये टॉपिक क्या है, देखिए इसमें एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और जो ये वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू भी बता दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें जो वेरिएबल है ना उसकी जगह उसकी वैल्यू रख के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बता रखी है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो देखिए रख लेते हैं एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह रखा मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह क्या रखना है मुझे 2 और फिर प्लस 4। ओके, अब देखिए 4, अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या है 2 है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है ना, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया प्लस 4। ठीक है, आप देखिए इसे कर देते हैं, ये ब्रैकेट में 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना आ गया 16 + 4 20, 20 + 4 24। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 24। ओके, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने होते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, आप जब चैप्टर में करोगे एक्सरसाइज, इसकी आपकी एक्सरसाइज होगी 10.2। ठीक है, उसमें इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तब आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि एक और एक्सप्रेशन ले लेती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 10y² - 2 और बोला इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए जहाँ पे अगर वेयर y = 4 बोल दिया। ठीक है, और कह रहे हैं अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, y की जगह क्या रख देते हैं 4 का स्क्वायर -2। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 -2 चल ही रहा है। अब 10 को 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 160 -2 तो कितना आ जाएगा 158, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है कितनी आ गई है हमारी 158। बस इस तरीके से ही इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है हमारे, जैसे कि टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आने वाले सारे टॉपिक को जो हमने न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है सारे क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।